इसका नतीजा क्या होगा, ऐसा सवाल जब मन में आता है तो आदमी झिझकता है, और ऐसे झिझकने वाले इंसान को फोर्स में रहने का कोई अधिकार नहीं। फोर्स किसी के बाप की जागीर नहीं है। फोर्स की अपनी एक डिग्निटी है। उस डिग्निटी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप शायद सोचेंगे कि गलत है, बिकॉज वॉट यू परसीव is your reality. What I perceive is my reality. There is no reality as such. There are only perceptions. गांधी जी जब तक दीवार पर थे, हमने हार पहनाए। नोट पर आ गए, हमने जेब में डाल लिए। मुझे सही लगा, मैंने कर दिया। It was not perception. मेरी सोच नहीं थी वो, क्लैरिटी। अन्ना साहब, जिस तरह से मैं इस समस्या का हल सोच रहा हूं, वो करने के लिए आपके आदर्श, आपके सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देंगे, और मैं वो जिम्मेदारी कभी नहीं लेता जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। समस्या इतनी गंभीर है, सब जानते हैं। पार्टी से ज्यादा मेरी जवाबदेही जनता की तरफ बनती है। मैं मानता हूं कि गैंगस्टर्स ने मेरे गांधीवादी रवैये को मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा है। इन लोगों से गांधीवाद से नहीं लड़ सकते, उन्हें उनकी भाषा में ही समझाना चाहिए। मेरी और सबकी यही सोच है। इस समस्या का हल तुम ही निकालो। आप सभी ने इस शहर को, इस शहर के क्राइम को बहुत करीब से देखा है, समझा है। खास करके आपने, प्रधान साहब, आप जब कमिश्नर की पोस्ट पे थे, क्राइम का ग्राफ कंट्रोल में था। इसलिए आप अपने तजुर्बे से हमें ये तो जरूर बता सकते हैं कि आज ये प्रॉब्लम क्या है। जागीरदार साहब, हम हमेशा भूल जाते हैं कि फोर्स से ज्यादा जो लोग फोर्स में हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारा सिस्टम हमेशा जो लोग इस काम के लिए बने हैं उनको नजरअंदाज करके उन लोगों पे काम सौंपते हैं जो उस काम के मायने भी नहीं जानते। ये ऐसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए कैपेबल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और नॉन करप्ट ऐसे आदमी की जरूरत है। जैसे कि साधु आगाशे, उसमें काबिलियत है, लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है, सिस्टम ने उस पे डाले हुए लीगल केसेस की वजह से वो अपने गांव में जाया हो रहा है। आप मुझसे पूछे तो ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए साधु से बेहतर आदमी मेरी नजर में नहीं है। सर, आप शायद भूल रहे हैं, बेल पर बाहर आने से पहले साधु 1.5 साल जेल में था। उस पर अभी भी केसेस चालू हैं। भंडारे केसेस तो आप पर भी चल रहे हैं। अगर प्रधान साहब ये कहते हैं कि इस काम के लिए सिर्फ साधु ही सही है, तो साधु ही कर सकता है। हम साधु को वापस बुलाएंगे। केशव। यस सर। जल्दी से जल्दी साधु को फोन लगाओ, जाकर उसे मिलाओ। जी सर।
साहब साहब। Sir, Keshav here. Yeah, over to Sadhu. Home Minister Janardhan Jagirdar. हेलो सर। हेलो साधु, मैं जागीरदार हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उन सबको मैं संभाल लूंगा। You have to do me a favor. बरसों पहले बंद किए गए इनकाउंटर स्क्वाड को मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्क्वाड को तुम संभालो और लीड करो। मुझ पे जो केसेस चल रहे हैं वो चलने दो। अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा होनी चाहिए। अगर मैं सही हूँ I'll be acquitted। मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं। और आपको किसने कहा मुझे इंटरेस्ट है आने में? सुनो साधु, थैंक यू सर। जागीरदार जी से ऐसे बात की? जानते नहीं कौन है वो? तुम जानते हो कौन है? मैं? ऑफ कोर्स, होम मिनिस्टर है। तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? कौन थे अप्पा? नहीं, गलत जगह आ गए थे। कुछ पता पूछ रहे थे। गलत पता पूछने वालों को भी आप नारियल पानी पिलाकर भेजते हैं। ये नई धुन बनाई है। अच्छी है। क्या शब्द है? अभी सोचा नहीं है मैंने। ये पहले धुन फिर शब्द? पहले शब्द होने चाहिए। अप्पा, अम्मा की कविता कौन सी थी? घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। रात सावली, एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। मुझे उकसाने के लिए लिखी थी ये कविता। मैं हमेशा बाहर रहता था, वो घर में अकेली। लेकिन अपने अकेलेपन को कितनी अच्छी तरह सजाया था उसने। तू भी अपनी माँ की तरह बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन पहले शब्द होने चाहिए, बाद में सुर। अप्पा, शब्द क्या है? फिर से? घर में है बस 6 ही लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। रात सावली, एक सहेली, गोरा चिट्टा दिन है दोस्त। घर में है बस 6 ही लोग। टहलने निकले तन्हा परछाई, मैं भी उसके पीछे चलूं। नीले अंबर के कागज पर पंछी होकर चित्र बनूं। इंद्रधनुष की तिरछी डाली पर चिपकी गीली गीली ओस। घर में है बस 6 ही लोग। क्या बात है? 4 दीवारें, छत और मैं। हमारे सिस्टम ने साधु के साथ जो किया है उसके बाद वो और कैसे रिएक्ट करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें साधु की इतनी क्या जरूरत है कि अब हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है।
सूर्यकांत थोराट जैसे निडर और एग्रेसिव ऑफिसर के रहते हमें साधु की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोरात को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव है। पहले करता है, बाद में सोचता है। साधु जैसा इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस सूर्यकांत में नहीं है। साधु मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू साधु। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट साधु के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता? भंडारे, आजकल मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे होते हुए भी हो रहा है। तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे हो, इसलिए हमें साधु की जरूरत है। डोंट गेट इनटू ईगो प्रॉब्लम्स। प्रधान साहब के तजुर्बे का हमें फायदा मिल रहा है। उनसे उल्टे पुल्टे सवाल मत किया करो। प्रधान साहब, आपने सही कहा। साधु को अप्रोच करने का हमारा तरीका कुछ गलत ही था। सर, एक बार मुझे साधु से पर्सनली बात करने का मौका दो। वो मुझसे ना नहीं कहेगा। ठीक है। वाह, फेंक फेंक। दोबारा। कह रहे साधु, गोटा काय करतो? प्रधान अंकल। अंकल, कसा है? भूल गया प्रधान अंकल को? अंकल मजाक मत कीजिए, आइए ना। आता हूं, पहले तेरे बाप से तो मिलूं। अरे तिकडे मुंबईत काय चाललंय? तू इथं काय करतोस? अचानक ऐसे ही याद आ गई। हे आता चला फाले खेळ्या। एकदम ताजी है, अभी पकड़ी हुई है। इतना अच्छा खाना बनाना किसने सिखाया? आधा इसकी माँ ने, आधा हालात ने। विश्वान विश्वान, मुंबई में इसको सुरमई कहते हैं। दू मस्त झालंय। हो ना? ये बीच बीच में आना पड़ेगा यहाँ साधु। जाओ ही मत। अरे कितनी हवा चल रही है? हवा को पीठ देके नहीं तो खुद पे आ जाता है। आ गया ना? बस शाबाश। चुप रहे, चुप चुप। पानी दे, पानी। बचपन की आदत नहीं गई। Cheers. Cheers. वहीतर है। वही तर बोरेया हे होडलो भाव ये लो। वक्त और हालात अब पहले जैसे नहीं रहे साधु। संभाल के। वक्त के साथ सिस्टम में नए लोग आए हैं। सिस्टम भी धीरे धीरे बदल रहा है, कुछ अच्छे के लिए, कुछ अन्ना साहब और जागीरदार सच कुछ करना चाहते हैं। तुम्हें तो पता होगा ही, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। उसका गुस्सा इन लोगों पे निकालना ठीक नहीं होगा। देखो साधु, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी काम के लिए बना होता है और वो काम उसे करना चाहिए। यू आर अ कॉप। और तुम ही कहा करते थे, वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने मुझे मनाने के लिए जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं दोबारा फोर्स में नहीं आऊंगा।
You tried to convince me, but I am convinced by myself. अब मैं और मेरी जिंदगी. I don't want to think about force. No, not at all. मैं, my son, यहाँ के लोग, बस. इर्द गिर्द जो हो रहा है मैं नहीं जानना चाहता. मुझे मत पूछिए. आई एम सॉरी. मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठा के यहां तक आना पड़ा. जेन्युइनली आई एम सॉरी. एक बार और सोचो. सोच लिया. ओके. थैंक यू. थैंक यू. बाय. अप्पा, प्रधान अंकल को आपने ना क्यों कहा? अम्मा की मौत के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं. इस गिल्ट से आप आज तक बाहर नहीं निकले. आपको इस बात का डर है कि कहीं मुझे भी उनकी तरह कुछ हो ना जाए, और इसीलिए आप शहर से दूर यहां गांव खेड़े में आकर बसे हैं कई सालों से. कई बार देखा है मैंने, सुबह का अखबार पढ़कर आप चुप हो जाते हैं. 2-2, 3-3 दिन तक बात भी नहीं करते. अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं वो घिनौनी खबरें पढ़कर. मैं आपकी घुटन देख तो सकता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकता. अपने आप को दोषी मानने लगता हूं मैं. इस घर में गिल्ट से भरे 2 लोग रहते हैं, एक नहीं. आज क्या नारियल छील रहे हैं, कल क्या बच्चों के साथ कंचे खेल रहे हैं, परसों वाड़ी की सफाई कर रहे हैं, घंटों घंटों नाव में बैठे रहते हैं बीच पानी में, मच्छी पकड़ते रहते हैं. किनारे से देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता. अप्पा, मैं आपके नाक की वजह नहीं बनना चाहता. मेरे अप्पा पुलिस है, मछुआरे नहीं. बड़ा हो गया तू. उस दिन तुमने हमारी बात का गलत मतलब निकाला. आई एम सॉरी. अन्ना साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और वो आपकी. उनमें और आप में मैं कोई अंतर नहीं देखता. शहर की बिगड़ी हालत को कंट्रोल में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. I trust you, Sadhu. आई एम ऑनर्ड सर. Welcome back. सर, अब्दुल काजी. जय हिंद सर. जय हिंद. मी जगदाळे. किती वर्ष झाली क्राईमला? 7 वर्ष झाली सर. कमी करा. हे? प्रयत्न करतोय सर. नक्की करतो सर, गोरपडे. आहे. घे कोणाचा आहे? सर, बीबी का. बीवी का है? ले ले. मालूम नहीं बाद में बात करने का मौका कब मिलेगा. हेलो सर. सूर्यकांत थोरात. सर. काफी सुना है तेरे बारे में. उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा सर. अच्छा भी सुना है. घोरपड़े चाय बोल सबके लिए. यस सर. बाथरूम कहाँ है रे? सर वो राइट साइड में आखिरी दरवाजा. अबे साले आज तो दिखा. आइए सर. काफी सुना है साधु सर के बारे में. अच्छा है, उनके साथ काम करने का चांस तो मिलेगा. उसके साथ नहीं,
उसके अंडर काम करने का। बुड्ढे को कहां सर पे बैठा दिया। अगर ये नहीं होता ना तो मैं बैठा होता आज अंदर। ये क्या है रे? ईरानी होटल का फैमिली रूम है क्या? इधर कड़ी लगा है? सर बाहर का दिखना चाहिए। सर देखिए, जो काम करने जा रहे हैं हम, ना तो ये तेरे बाप की शादी है ना मेरे, गवर्नमेंट का काम है। तूने हाँ बोला है, मैंने हाँ बोला है, करना पड़ेगा। भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे। किसी को ठोकने जा रहे हैं तो तुझे मुझे कवर करना है, मुझे तुझे, नहीं तो ठोकेंगे कैसे? समझता है? सर उधर से आ जा। हाँ। बैठ बैठ बैठ, कर बैठ ना, बैठ। चल उठो, चल सामने बैठ। तू सोचता होगा डिपार्टमेंट ने बूढ़े को लाके सर पे बिठाया। अगर मैं नहीं होता तो इस कुर्सी पे तू होता। इस कुर्सी पे बिठा के मैंने तुझे घुमाया, घुमाया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकता तो बोल कैसे सकता है? ये बुड्ढे को कहां सर पे बैठा दिया। अगर ये नहीं होता ना तो मैं बैठा होता आज अंदर। सॉरी सर, लेकिन ये बात तो सच है ना सर कि अगर आप नहीं होते तो इस कुर्सी पे मैं बैठता। लेकिन मैं हूं ना, बुलाया ना मुझे। तू नहीं है, मान लो इस बात को। ये जो चल रहा है वो निपटना है, साथ में रह के निपटना है ना? अब इस कुर्सी पे बैठना है, इस कुर्सी पे बैठना है। अब मैं बैठ गया, कहा मेरी गोद में बैठेगा है? इसके बाद जो भी बोलना है डायरेक्टली मुझे बोलने का, दूसरे के कान को कमोड़ नहीं बनाने का, समझा? होती है मिस्टेक सर। चल जरा चाय का देख। चले, करेगा ना? हाँ साहब। मैं तुमको भूल सकती हूँ? बेटा कैसा है? पिछले कई सालों से वो बाहर गांव में है। और कैसा चल रहा है? ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये ले। अरे बेटा क्या करूंगी? ओके चलता। अब पहले जैसा नहीं रहा। सब शूटर सब बिजनेसमैन बन गए। गैंग में परमानेंट 4-6 होते हैं, बाकी के सब डेली बेसिस पे। अंडरवर्ल्ड में आउटसोर्सिंग। लेकिन इन्हें शूटर्स कहाँ से मिलते हैं? बाजार में पड़े मिलते हैं। फास्ट फूड जैसे? यू जस्ट हैव टू हायर देम। पहले पुलिस पे हाथ उठाते हुए सोचते थे, वैसा नहीं रहा। आज एक गैंग के लिए काम करने वाला कल दूसरे गैंग के लिए काम करता है। इस धंधे में पहले जैसी ईमानदारी नहीं रही। हो गए? हाँ। ले ले बाहर। आमलेट और चाहिए? नहीं। हाँ? नहीं। हेलो, कौन है? साधु पहचाना? रावले भूल गया? तेरा अभी भी तय करे? सब तेरी मेहरबानी है। तसल्ली बस इतनी है कि यहीं बैठे बैठे मुंबई में अच्छों का अगना मूतना बंद कर देता हूँ। तू तो जानता ही, जैसे मैं जानता ही हूँ कि तुझे होम मिनिस्टर ने फिर से बुलाया है क्लीन अप करने के लिए। मेरे को थैंक्स कभी बोलेगा? थैंक्स तो तुझे मुझे बोलना चाहिए। जमीर को और तेरे भाई को नहीं ठोकता तो तेरे जैसा कंप्यूटर इंजीनियर गुड मॉर्निंग। और कैसे बनता?
ले मस्का लगा। हाँ। कितना मस्का खाएगा? अबे तेरे को नहीं बोला रे, बोल फोन काय के लिए किया? तेरे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, सब कुछ भूल के। धोने के बाद हाथ धो के आ जा एयरपोर्ट पे। नहीं, आराम से। सुना है तूने सोचने के लिए रखा है? ज्योति खाओ। हाँ ज्योति वही, आर्थर रोड सेल नंबर 8 का। साला इतना बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर और तू एक मिनट से थोड़ा काम है मेरा। मेरे कंप्यूटर पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल है, वो खुल नहीं रहा है। खोला तो कुछ आंडू पांडू जंग कैरेक्टर दिख रहे हैं, कैसे खोलूं? पहले फाइल क्लोज कर। टचपैड भी नहीं चल रहा है, कैसे कहां से बंद करूं? तो Alt F4 दबा। अप्पा और ब्रेड चाहिए? नहीं तू खा ले, मैं आता हूं। अच्छा, फाइल पे राइट क्लिक कर। बिना टच पैड के तेरे बाप ने राइट क्लिक किया था बे। अच्छा, तो फाइल पे शिफ्ट F10 कर। साला शिफ्ट F10 से मेरा फाइल तो उड़ेगा नहीं ना। मुझ पे भरोसा नहीं है? अब ओपन विद सेलेक्ट कर और वर्ड प्रोग्राम के साथ फाइल ओपन हो जाएगी। हो गया। थैंक यू। साधो, तेरी नई इनिंग्स के लिए मुबारक। मैं सोच ही रहा था नई इनिंग किससे शुरू करूं, तुझसे या रॉब से? मेरी कुंडली तो तेरे सामने खुली है, पढ़ ले और फिर डिसाइड कर। चल रख, मुझे जाना है। Esther, bring me another fork. कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। हाँ घोरपड़े मुबारक हो। शुक्रिया। कॉन्ग्रेच्युलेशन. थँक यू. घोरपड्या वैशाली वहिनींना काँग्रेस सांग. अरे नक्की. कह रहे किस खुशी में? सर शादी की सालगिरह है सर. अरे वाह, मुबारक हो। कितने साल हुए? सर 7 साल. तू काय को हंस रहा है रे? हाँ? 7वीं सालगिरह मना रहा है, वो भी एक ही बीवी के साथ खुशी खुशी। ऐसी बात में मजाक नहीं। छुट्टी चाहिए? सर जा घर जा, मजे कर बीवी के साथ। केक काट, हम मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं। काजी लिख। रावले का शूटर सैमुअल कृष्णा, नकली करेंसी रैकेट का खिलाड़ी एजाज अब्बास कुरैशी, बदरू रावले का राइट हैंड मनिया, रऊफ का राइट हैंड मुश्ताक, उसके शूटर्स बुरा, शाना शकील, मोहसिन, अफजल पठान। लिखा? जी कोई छूटा तो नहीं ना? नहीं सर। खाता किससे खोलना है सर? हेलो, घोरपड़े सर. स्टेशन डायरी में एंट्री कर, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। सैमुअल कृष्णा की टीप मिली है। वेपन्स ले, चल जल्दी। ಹೇಗೆ इतना नॉट. केक कल काट जल्दी। चलो। सुरेगा, जा लीड कर, जा। ठोकना नहीं, उठा के लेके आ। ए दबंग कहाँ जा रहा है? आता है। ए आ रहा है। अरे आना, चल हट। क्या रे, आज कस्टमर नहीं काय को आया? धंधे के टाइम पे खोटी कर रही है तू? तू ही आ जाना। कैसा है? अच्छा है। गाड़ी तेरी है क्या? चल नहीं, अरे चलना। अरे जाओ ना, क्यों बच्चों को सताती है? बच्चा बच्चा नहीं तो क्या? काय साधू सर? बड़ा खाएगा। ए कृष्णा
जल्दी पहन, जल्दी जल्दी जल्दी। चल चल चल। ओके सर। बड़ा है रे गरम। हेलो, हाँ बोल। अभी और कितना टाइम लगेगा मुझे क्या मालूम। खाना रे। कैसा ठोकने वाले हो मेरे को? इसके शादी की सालगिरह है, केक काटने के लिए बुलाया तेरे को। कुछ नहीं रे, बस इन्फॉर्मेशन लेकर छोड़ देंगे तुझे। कैलाश प्रसाद की सुपारी में कौन कौन है? एजाज तो है, मन्या है, और कौन कौन है? ऑर्डर कौन देता है? तैमूर। ऑर्डर कौन देता है? यहाँ क्या हुआ? शॉपिंग? अरे कल वेट लगेगा, दिवाली की शॉपिंग बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके बाय। रुकिए, कहाँ जा रही है आप? मुझे डिपार्टमेंट हेड से मिलना है। बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकती आप। अरे मेरी अपॉइंटमेंट है। अरे साधु आकाश से मिलना है, मुझे बात करनी है उनसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है? ये कैसे आदमी रखे हुए हैं आपने? इनको बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट है। ए, आजा आजा आजा, आने दे। ठीक है, जाइए। सर मैं शालू दीक्षित, क्राइम रिपोर्टर। तो यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतने सारे ऑफिसर्स होते हुए भी होम मिनिस्टर ने आपको वापस क्यों बुलाया? गलत बंदे को गलत सवाल कर रही हो। ये सवाल तुम्हें होम मिनिस्टर को करना चाहिए। अगर वो जवाब देते हैं तो मुझे बताना वजह क्या है। मतलब आप बताना नहीं चाहते? सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। किसको मारा, किसको नहीं, क्यों मारा, क्यों नहीं, ये भी। मेरे बारे में इतनी R&D करने की क्या जरूरत है? R&D मैंने नहीं, अनंत दीक्षित ने की थी। मैं उनकी बेटी हूँ। इट्स अ स्मॉल बॉय। आनंद की बच्ची हो तुम। पिताजी इनकाउंटर कॉप्स पर एक किताब लिख रहे थे जब असलम शॉट हिम एंड देन यू शॉट असलम। मैं वो किताब पूरी करना चाहती हूँ। He genuinely understood the department. डिपार्टमेंट के बारे में कभी गलत नहीं लिखा। I need your help in completing his book. ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप दे सकते हैं। बिना चाय पानी के पुलिस डिपार्टमेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। कबूतर कौवे यहाँ रंगोली डालते हैं, आज गनीमत है। कुछ खाओगे? नहीं सर, थैंक यू। क्या ऑफर कर सकते हैं हम? वड़ा पाव हमारा स्टेपल फूड। सर इतने साल आप यहाँ नहीं थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मच्छी मार रहा था गोवा में। जी? एक ही दिन में सब जानना चाहोगी। मेरे बारे में छोड़, अपने बारे में बता। इतने ढेर सारे प्रोफेशन होने के बावजूद रिपोर्टर बनी, वो भी क्राइम। क्यों? इस प्रोफेशन को मैंने नहीं चुना, प्रोफेशन ने मुझे चुना है। पिताजी क्राइम बीट पर थे, बस घर पे वही बातें।
जो लोग अगले दिन अखबारों में पढ़ते थे, हमें पहले से ही वो चीजें पता होती थी। ताज्जुब होता था मुझे कि उन्हें ये सब कैसे मालूम है। शायद उसी वक्त दिमाग में ये कीड़ा घुस गया कि मैं भी क्राइम रिपोर्टर बनूं। और फिर जब उनके साथ ये हादसा हुआ, आई स्टार्टेड हेटिंग दिस प्रोफेशन। लेकिन एक सबकॉन्शियस अट्रैक्शन तो था ही। बस इसी कश्मकश के बीच कब मैंने इसे अपनाया मालूम नहीं। And I love my job. अनंता, बिल्कुल अनंता, बाप जैसी बेटी। Am I boring you? अनंता भी यही सवाल करता था और मैं हमेशा कहता था यस। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी, आई हैव टू गो, एक मीटिंग है। जी। मिलेंगे फिर? जी। हाँ? Thank you. ओके, फिनिश योर टी, बाय। आप लीड करने को बोला, किया। देखिए, आप फोकस में हैं और हम आउट ऑफ फोकस। फोटो निकालने वाले को मैंने बोला था तुम लोगों को आउट ऑफ फोकस रखो। तुझे क्या लगता है फोकस में रहने से हीरो बन जाएगा तू? कीमत चुकानी पड़ती है फोकस में रहने के लिए। कीमत चुकाने से तो हम ही नहीं डरते हैं सर। फोकस में रहेगा तो बहुत से लोग ठोकने के लिए तैयार रहेंगे। आउट ऑफ फोकस रहेगा तो देरी से दीवार पे लटकेगा। लटकना तो सबको है सर, तो फिर क्यों ना फोकस में होकर लटके। कम से कम बेटे को तो पता चले कि वो किसको हार पहना रहा है। तेरे लिए नहीं, तेरे बेटे के लिए। अगली बार तुझे फोकस में रखने को बोलता हूं। ये नहीं सुधरेगा। तुझे समझाने से ठोकना अच्छा है। 98 में ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिला था। नया रिक्रूट था भिंगार दिवे, एकदम जोशीला तेरे जैसा। भाग दौड़ में मैंने उसे ही ठोक दिया। दाहिने कंधे पे गोली लगी थी उसे। इट वॉज एन एक्सीडेंट, ठीक हो गया बाद में। कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। सूर्यकांत, आज भी तू लीड कर। मैं? हाँ? नहीं सर, मेरा कोई मतलब नहीं है सर। क्यों? आप लीड करो। फोकस में आ जाएगा तू। क्या फोकस सर? मजाक कर रहा था सर। अरे मैंने मजाक कर रहा हूँ सच्ची। तुझे क्या लगता है काजी? हाँ क्या? हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ? अरे सर सीनियर है सर, आप करो सर। हम लोग हैं सर, आपके पीछे हैं सर। अरे असल में मैंने किसी को नहीं ठोका था, मजाक कर रहा था मैं। करना? नहीं सर, उसके लिए नहीं सर। हाँ? उसके लिए नहीं सर, आप करो, हम हैं। चल राहू दे, तू राहा इथेच थांब. वरपडे इकडे. तुझा काजी तिकडे जा. साधु सर, वो बोट के दूसरी तरफ से गए हैं। साधु सर,
भाग दौड़ में मैंने उसे ही ठोक दिया। तो वाह, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम लोगों का काम हो गया ना, तुम लोग भी जरा झपकी मार लो। चले। ठीक है। इतने कम वक्त में हम बहुत कुछ कर सके हैं। सबसे फक्र की बात यह है कि साधु जैसा अफसर आज हमारे साथ है और लगता है कि अब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। सर, ये आ गया साधु। सर, आओ साधु, तुम्हारी बात हो रही थी। मुझे गर्व है तुम जैसे ऑफिसर्स हमारे सिस्टम में हैं। सर, आप जो काम कर रहे हैं उसके सामने हमारा काम कुछ नहीं है। ये तुम्हारा बड़प्पन है। नहीं सर, आपका काम, आपकी विचारधारा, उसकी कोई बराबरी नहीं पूरे महाराष्ट्र में। हाँ हाँ, एक मिनट साधु। सर, दुख इस बात का है कि गांधी जी जब तक दीवार पर थे हमने हार पहनाया, जब नोट पर आए हमने जेब में रख लिया। अपने आदर्शों को चबूतरे पे बिठाने के बाद अपनी जिम्मेदारियां खत्म, ऐसा ही समझने वाली आजकल की पीढ़ी है। क्या करें साधु, जिस तरह से असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए तुम स्क्वाड का नेतृत्व कर रहे हो, वो करने के लिए भी एक विचारधारा है और उससे ज्यादा बेहिसाब हिम्मत चाहिए। वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जागीरदार और अन्ना साहब बड़े अच्छे लोग हैं। आजकल पॉलिटिक्स में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है अप्पा, फिर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, नेता बनूंगा। वैसे भी आप नहीं चाहते मैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाऊं। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने इतना ही कहा कि म्यूजिक के साथ और भी कुछ करो। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ध्यान में रखो पॉलिटिक्स धंधा नहीं है, प्रोफेशन है। लोगों के लिए अगर कुछ करना चाहते हो जरूर जाओ। बैठो बैठो बैठो, मैं खोलता हूँ। हाय सर। वेलकम वेलकम। अमान, ये मेरे दोस्त की बेटी है शालू। हाय। हाय। इनके पिताजी एनकाउंटर कॉप पे एक बुक लिख रहे थे, अधूरी रह गई, ये पूरी कर रही है। मेरा बेटा अमन। पियानो बजाता है? लिखता भी है। ओह। चलो दोनों राइटर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। पापा अंडा मत बनाना प्लीज। नहीं, आज अंडा नहीं, आज तुम्हारी माँ का स्पेशल सांबार। अरे याद है तुम्हारी माँ हींग को क्या बोलती थी? हींग को तो हींग ही बोलती थी। अबे मोजार्ट, आम दुनिया हींग बोलती है, तेरी माँ कायम बोलती थी। सर घर अच्छा है। नाइस, गवर्नमेंट का दिया हुआ है, गांव जैसा है, अच्छा है। बैठो। अमन, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप। no, इट्स ओके। जब तुम्हारी माँ को गोली लगी तुम उस वक्त वहीं थे ना? हाँ। उस वक्त तुम्हारे पिताजी की दिमागी हालत क्या थी? मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर काफी भगदड़ मच गई थी वहां। मैं काफी डरा हुआ था। पापा शांत तो नहीं थे, पर ही वॉज अमेजिंगली कंपोज्ड। इतने सालों में भी उन्हें पहचान नहीं पाया, उनका बेटा होकर भी उन्हें समझ नहीं पाया मैं। फ्लाइट नंबर कंफर्म करके बताओ। सर मैं खोलूं? कौन?
क्या है? रजिस्टर मिल है। किसके नाम? साधु अगाशी। साधु। अप्पा। तेरा खत मिला। तेरा पोस्टमैन पड़ा हुआ है यहाँ मेरे पास। मेरा पोस्टमैन? कुछ समझा नहीं। मैंने तो तेरे को थैंक्स बोलने के लिए फोन किया। कृष्णा और कुरैशी को मार के तूने मेरा काम कर दिया। साले मुझसे गद्दारी कर रहे थे। थैंक्स। इस उम्र में भी तुमने अपने आप को फिजिकली बड़ा फिट रखा है, इसीलिए तो अपने से आधे उम्र के लोगों पे तुम भारी पड़ गए। सर, मौत सामने हो तो सब आसान हो जाता है। फोर्स के बंदे को सिर्फ फोर्स में रहते हुए नहीं, रिटायर्ड होने के बाद भी फिट होना चाहिए। गोलियां उम्र नहीं देखती, न जाने कब जरूरत पड़े। रिटायर होने की उम्र तुम्हारे नहीं है साधु, मेरी है। आओ। फिर मुझे ऐसा थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब इस उम्र में पहुंचता है तब उसकी सोचने समझने की और सही तरीके से दूसरों से काम करवाने की क्षमता ज्यादा होती है। इसीलिए हमारे देश के पॉलिटिशियंस रिटायर नहीं होना चाहते हैं शायद। लेकिन एक बात है साधु सर, कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में अपने तजुर्बे के साथ अपने करियर के चरण पे पहुंचता है तब वो अपने से ज्यादा समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है, और बस उसी वक्त ये हमारा सिस्टम उसे रिटायर कर देता है। आई डोंट नो। यहाँ जो देखो वो अपने वर्ल्ड बैंक और स्विस बैंक का फिगर बढ़ाने में लगा हुआ है। लोगों का भला सोचने के लिए ना किसी के पास वक्त है ना इरादा। जागीरदार जी जैसे दो चार और पॉलिटिशियन आ जाएंगे तो भविष्य में शायद कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं उनका पास्ट। मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तुम पास में अटके हो। पॉलिटिशियंस पे आरोप तो होते रहते हैं, बट टेक इट फ्रॉम मी, ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। हाँ बोल राहुल, कह रहे। साधु, तेरे उस पोस्टमैन के बारे में पता चला। तूने तो कमाल कर दिया। तू मिलेगा तो और कमाल हो जाएगा। दोबारा मिला ही नहीं ना। गाड़ी चला रहा हूँ, पहले इससे बात कर शालू से। क्राइम रिपोर्टर है, पहले पन्ने पे तेरा इंटरव्यू छपेगी। ले बात कर। मैं राहुल से क्या बात करूं? अरे जर्नलिस्ट हो, कुछ भी बात करो। लेकिन फिर भी। अरे फिर भी क्या, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछो। गर्लफ्रेंड? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों रे, माचुका के बारे में पूछा तो इमोशनल हो गया। पुराना जख्म ताजा हुआ, कट गया।
मानिया को बोल साधु की हर मूवमेंट मेरे को मिलती रहनी चाहिए। हाँ भाई, भाई वो प्रसाद आया है। उसे बेवक्त क्यों बुला लिया? भाई वो माफी मांगना चाहता है, कहता है गलत फहमी में मिस्टेक हो गई। और अगली दफा मिस्टेक नहीं होगी उसकी क्या गारंटी है? मैं गारंटी लेता हूं भाई, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं। बुला, भेज दो उसे। रावले, गलतफहमी दूर करने का बस एक ही तरीका है, और खुद की क्या, दूसरों की गारंटी भी कभी मत लेना। वक्त के साथ आदमी बदल जाता है। अरे मुंबई में कृष्णा की जगह अपने को एक लड़का चाहिए, भरोसेमंद। तेरे भाई का बेटा है ना, क्या नाम है उसका? बाबू। उसको रख काम पे। लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसेमंद और काबिल आदमी देता हूं मैं। नहीं, बाबू ही चाहिए, उसका गारंटी नहीं चाहिए मुझे। तू है ना मेरे पास गिरवी। दिल्ली से आईबी की रिपोर्ट आई है कि अंडरवर्ल्ड मुंबई में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की ताक में है। पहले मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे रावले है, लेकिन आईबी कहती है कि रावले नहीं है, राफी ये काम करने वाला है। एलिमिनेट तो दोनों को करना है, लेकिन फिलहाल तुम राफ पे कंसंट्रेट करो। हाँ बोल। मन्या आज शाम जाधव से मिलने उसके तबेले में आने वाला है। खबर पक्की है? हाँ मुश्ताक बेटा, कल रात वो शबनम और रुखसाना के साथ बैठा था। खबर गलत निकली तो याद रखना, ठोक दूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं बेटा, लेकिन मेरा इनाम मिल जाएगा। भाई क्या है? भाई मन्या की खबर मिली है। ये 5 लाख है, ये प्लेन का टिकट, 4 महीने गांव में ही रहना। मुश्ताक, अबे थोड़ा साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुढ़िया झूठ तो नहीं बोली? अल्लाह अकबर। फायर क्यों ओपन किया? मुझे लगा कि उन लोगों ने घोरपड़े को देख लिया।
वहां संभालते, तुम यहां संभालो। हमारे मुश्ताक के खून को भैंस के दूध में मिलाया ना। अब देखते जाओ, तुम्हारे और जागीरदार के खून को हम भैंस के गोबर में मिलाएंगे। देख रौफ, ऊपर वाले ने इंसान के शरीर में 9 छेद किए हैं। 2 कान के, 2 नाक के, 2 आंख के, 1 मुंह का। बाकी के 2 तू जानता है। जागीरदार के बारे में सपने में भी गलत सोचा ना, 10वां छेद कर दूंगा। गलत करें तो गलत है, सही करें तो गलत है। थैंकलेस जॉब। अरे साधु सर, कम। मेरा बेटा अमन। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ यहाँ बैठो, कम। योर फादर इज अ हीरो। आओ बैठो। फुर्सत तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन हम भी कुछ शौक रखते हैं, जैसे फोटोग्राफी है, म्यूजिक है। सब म्यूजिक मेरा शौक नहीं, पैशन है। गुड। स्कूल में था तभी से संगीत की धुन इस पे सवार है। इसका हारमोनियम अभी तक मेरे घर पड़ा है। ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। जागीरदार जी, ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा तुम नहीं करते तो अमन जैसा बेटा तुम्हें भी होता। अमन मेरे बेटे जैसा ही तो है। बेटा अमन, तुमने सही बोला। शौक बहुत होते हैं, पैशन सिर्फ एक। वो सब ठीक है। प्रोफेशन के बारे में क्या सोचा है? पेट पानी। सर, मैं अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। नहीं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्रोफेशन और पैशन में फर्क होता है, होना चाहिए। पर अगर पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। सो आई थिंक अमन हैज अ पॉइंट। हमारे पास भी पॉइंट है, बाप है, फिक्र करते हैं, इसलिए कहते हैं। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, पता चल जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। पैशन के चक्कर में पूरी जिंदगी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाने के बाद सोचने का क्या मतलब? तो क्या आप भी उन माँ बाप में से हैं जो बच्चे को लॉयर, इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं? मैं भी एक मिडिल क्लास बाप हूँ, मैं भी वही सोचता हूँ। मैं कहाँ आसमान से गिरा हूँ। लेकिन खैर, अभी वो जो चाहेगा वही करेगा, उसकी जिंदगी है। जब तक मैं हूँ उसके साथ हूँ। वेरी हम्बल चैप। आई विल बी विथ हिम। चल जल्दी, तू मारिएगा।
प्रधान सर आए हैं। आ रहा हूं। साधु, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तेरा इकलौता बेटा गया। आई एम सॉरी। आखिरी फटका कौन किसको मारेगा कुछ पता नहीं। घर वालों को बीच में लाना वो ठीक नहीं। रऊफ ने गुनाह किया है, और उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। मेरी कोई भी हेल्प लगेगी तो मेरे को बोलना। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। हमदर्दी नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर कमिंग। कल क्या बच्चों के साथ कंचे खेल रहे हैं, परसों वाड़ी की सफाई कर रहे हैं, घंटों घंटों नाव में बैठे रहते हैं बीच पानी में, मच्छी पकड़ते रहते हैं। किनारे से देखता हूं तो अच्छा नहीं लगता। अप्पा, मैं आपके नाक की वजह नहीं बनना चाहता। मेरे अप्पा पुलिस हैं, मछुआरे नहीं। साधु, दुर्भाग्य हर एक के भाग में होता है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन कभी कभी सही के लिए गलत को भूलना पड़ता है। इमोशन से ज्यादा मिशन इंपॉर्टेंट है, और ये मिशन तुम्हारा और मेरा पर्सनल मिशन नहीं है। एक इतने बड़े पुलिस अफसर पे दिन दहाड़े इस तरह अटैक होना, ये सिस्टम के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसके बाद जो भी करोगे उसमें पर्सनल इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिस्टम को उनको खत्म करना है। मैं समाज के लिए करूं, अपने लिए करूं, सिस्टम को क्या फर्क पड़ता है। सर, साधु सर तो यकीन के साथ कह रहे कि रऊफ का शूटर बुरा ही था। हो ही नहीं सकता, उस दिन वो मुंबई में नहीं था। घुर पड़े। बुरा का क्या हुआ? सर, जहां तक मुझे पता चला है, बुरा आपके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। उस दिन वो मुंबई में जो बोला वो करने का। यहां सिर्फ मेरा ऑर्डर और दिमाग चलेगा। दिमाग ठिकाने होगा तब चलेगा ना। सर, आप सीनियर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ उठाएंगे। जो बोलने का है वो सामने बोलने का, पीठ पीछे नहीं।
अल्ताफ भाई का घर कहाँ है? वो सामने। जी, अल्ताफ भाई से बात करनी है। कौन है? आपसे मिलने आई है। आइए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? पुलिस भी इसकी तलाश में है। मुझे पता चलते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसका मिलना बहुत जरूरी है। अरे बुरा भाई, तुम जानते हो इसे? बुरा आज रात की ट्रेन से हैदराबाद जा रहा है। किसने भेजा? आपने भेजा था साहब। रौफ कहाँ है? रौफ कहाँ है? आई जी हॉस्पिटल। बेटा, इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल कर दे। अम्मी किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। यहाँ कोई तकलीफ हो तो बोलो। मैं बाथरूम होके आती हूँ। अब्बा, हम रऊफ है, रऊफ। ये दवाइयाँ लाई कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये दवाइयाँ लाई कि नहीं? डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपने ये दवाई लाई कि नहीं? हाँ, सो जाओ सो जाओ। लगता है गूंगी है शायद। कोई और रिश्तेदार आएगा तो बोलना लेके आए, ये जरूरी है। हिलेगा तो पूरा मैगजीन खाली कर दूंगा। ये कहाँ जा रहा है? बाथरूम। दोनों पकड़ लेगा बराबर? हाँ। चल जा।
साधु, हम तुमको 100% मारना चाहते हैं। अभी भी मौका मिलेगा तो अभी भी छोड़ेंगे नहीं, लुढ़का देंगे। लेकिन हम इमोशनल नहीं करते। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, वो भूरा ने हमारे साथ गद्दारी की और रावले की गैंग में जाकर मिल गया। उसी ने तुम पर अटैक किया, इसलिए तुम्हारा बेटा मारा गया। मिस्टेक हो गया, माना कि हम झूठ बोले। एक खबर है हमारे पास साधु, वो लो और जाने दो हमें। रावले के खास ने हमें बताया कि रावले ने अन्ना साहब को मारने की सुपारी ली है। अन्ना साहब को। रावले ने अपने खास को बोला और उस खास ने तुझे बोला। तुम एक दूसरे के। अबे साधु, हमारी बात का यकीन करो। पहले अपनी जान बचाने के लिए हम झूठ बोले, तुमने यकीन नहीं किया, ठीक किया। लेकिन इस बार इतना बड़ा सच बता रहे हैं और तुम यकीन नहीं कर रहे हो, पछताओगे। इमोशनल मत करो। तुम जानते हो रावले को अन्ना साहब को मारने की सुपारी कौन दिया? सुनोगे ना तो पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ऑर्डर था ऊपर से। आपने मारा, मैंने मारा, ऑर्डर था। भंडारे मरते वक्त भी रॉब झूठ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कह रहा था रावले ने अन्ना साहब को मारने की सुपारी ली है। अन्ना साहब को कौन मारना चाहेगा? उससे पहले कि वो कुछ कह दे, सूर्यकांत ने उसे ठोक दिया। लेकिन रॉब बक रहा था। अपनी जान बचाने के लिए मेरा ध्यान हटाना चाह रहा था। सभी क्रिमिनल अक्सर यही करते हैं। यह भी कह रहा था कि अमन को उसने नहीं, रावले ने। सुना है रावले इंडिया वापस आ रहा है। मरना है क्या उसे? हेलो, व्हाट सर? क्या हुआ? आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चीफ मिनिस्टर अन्ना साहिब की हत्या कर दी गई है। हमलावर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये हमला उस वक्त हुआ जब अन्ना साहिब पुणे की तरफ जा रहे थे। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़। राउफ वाज राइट। हेलो सर। फौरन सिटी हॉस्पिटल में आके मुझे मिलो। अन्ना साहब के असैसिनेशन के बारे में बात करनी है, फौरन निकलो। सर। रावले से आपका क्या रिश्ता है? पवार को बुलाओ। जी। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे मालूम था एक न एक दिन तुझे इस बात का पता चलेगा, लेकिन इतनी जल्दी। आई एम इम्प्रेस्ड। पवार साहब आ गए। हाँ, उनसे कहो कि लंबा सा ट्रेलर मैनेज करो। लंबा चाहिए। जी। राजनीति में आने वाले हर एक के मन में लीडर बनने की इच्छा होती है, और अन्ना साहब के होते हुए मैं लीडर नहीं बन पाता। सावंत जी साहब। कटआउट बड़ा होना चाहिए, फूल चाहिए, सफेद, ऑरेंज, हरे, झंडा झंडा तिरंगा झंडा लगना चाहिए। सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए पॉलिटिशियंस को अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों की जरूरत पड़ती है। जो काम पुलिस नहीं कर सकती है, गुंडे से करवाती है, जैसा ये हादसा।
अहम बात यह है कि एक शहर में दो गैंग्स नहीं होनी चाहिए, वरना दूसरी गैंग का इस्तेमाल कोई तीसरा करता है। क्या नाम है आपका? जरा बाहर जाइए, बाहर जाइए। राजनीति में जो मेरे खिलाफ थे उन्हें हटाने के लिए मैंने अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया, और अंडरवर्ल्ड में जो मेरे खिलाफ थे उनका बंदोबस्त करने के लिए मैंने तुझ जैसे ईमानदार पुलिस अफसरों का इस्तेमाल किया। राहुल और रॉफ की दुश्मनी मुंबई की क्राइम सिचुएशन को खराब करने में काम आ गई। अन्ना साहब पर दबाव आया और उन्होंने मुझे मजबूरन होम मिनिस्टर बनाया। जागीरदार साहब, तूने रॉफ का बंदोबस्त किया, अब राहुल भी शांत रहेगा। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। हर चीज का सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर होना चाहिए। जो अच्छा चल रहा है उसे बिगाड़ना आना चाहिए, जो बिगड़ रहा है उसे सुधारना आना चाहिए। नहीं समझे? ठीक है। सिस्टम का तू एक बहुत ही मामूली हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, पर मैं सिस्टम हूं। जिस काम के लिए तुझे यहां लाया गया था वो काम खत्म हो चुका है और तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। स्क्वाड भी मैं बंद कर रहा हूं। बाहर जाके किसी से बोलेगा तो कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अन्ना साहब के बाद लोगों के दिल में मेरी जगह है। सुनकर बौखला गया ना? अगर मेरे साथ रहेगा तो जिंदगी भर तेरा ख्याल रखूंगा। मगर आज भी अच्छाई बुराई नैतिकता अनैतिकता इसके चक्रव्यूह में फंस गया है, तो अन्ना साहब की एक तस्वीर देता हूं, उसे ले जाना, उसकी पूजा करना। अगर मेरे साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। आराम से सोच और फैसला करो। हाँ, पूरी जिंदगी दे दी फोर्स को, क्या मिला? पति होने के नाते हार गया, बाप होने के नाते हार गया।
पुलिस होने के नाते भी हार गए। तब पता चला कि हमारी सैलरी भी अंडरवर्ल्ड की जेब से आती है। सब कुछ भी हो, हमें जागीरदार को एक्सपोज करना है। तेरी मेरी सोच से बहुत दूर है जागीरदार। सर, मुझे लीड मिला है जागीरदार और रावले के कनेक्शन को लेकर। कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ सब कुछ। आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कह रहे हैं? आसानी से नहीं कह रहा हूं, बहुत सी गलतियां कर चुका हूं। अब गंवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब काफी मटेरियल जमा हुआ होगा तुम्हारे पास, तुम्हारी बुक के लिए। दोबारा मत आना यार। पिताजी की अधूरी बुक पूरी करना, कांस्टेबल को साथ ले जाना। ऑल द बेस्ट बेबी, टेक केयर। आपके इंडिया वापस आने के पीछे कोई खास वजह? मैं अपने देश की मिट्टी से ज्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ। जब तक रऊफ जिंदा था तब तक मेरा यहाँ जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। अब रऊफ नहीं रहा तो मैं वापस आ गया हूँ अपने लोगों के पास। एंड इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग। आपको सजा से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। एंड आई एम श्योर कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। रहा सवाल लीगल एस्पेक्ट का तो वो आप मेरे फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं सोचा है। देश के लोगों ने अगर मुझे सेवा करने का अवसर दिया, इस देश की मिट्टी से मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं वापस कर सकूं। सुना है कि आपका और चीफ मिनिस्टर का कोई कनेक्शन है? थैंक यू सर। शायद रावले समझता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि इनकाउंटर स्क्वाड को सबूत की जरूरत नहीं है। भंडारा, तुम्हें लगता है कि अब एनकाउंटर स्क्वाड की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। रावले गैंगस्टर जरूर है, लेकिन उस पर लगाए हुए जो इल्जाम है जब तक साबित नहीं होते तब तक उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन सर, जो बोला है वो करो। सर, अन्ना साहब के बाद अब उनकी जगह कौन संभालेगा? अन्ना साहब की जगह कोई भी नहीं ले सकता, कोई नहीं। नॉन क्रिमिनल रावले पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, क्या उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? अब शायद भूल रही हैं कि डेमोक्रेसी में जब तक किसी भी क्रिमिनल का क्राइम साबित ना हो तब तक उसे क्रिमिनल कहना ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग जो है कोर्ट से पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू करते हैं, ये गलत है। अगर रावले का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, देन ऑन हु सपोर्ट एंड एश्योरेंस इज ही कमिंग बैक टू इंडिया? किसके सहारे वो खुलेआम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ऐलान कर रहा है? मोहतरमा, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो पूजनीय अन्ना साहब के लिए। साहब, आप बात टाल रहे हैं, बात का जवाब दीजिए। मैं कोई भी बात टाल नहीं रहा हूं, आप जरा नीचे बैठिए। ये कहां से आई है, कहां किया है आपने जर्नलिज्म? आप समझते नहीं है बात को? देयर इज सम एथिक, प्लीज सिट डाउन। अन्ना साहब की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, इट वाज एन असैसिनेशन। उसकी तहकीकात हो रही है और पूरी होगी। कब तहकीकात होगी, कब बताएंगे उसके बारे में आप हमको? आज यही अवसर है आपको बताने का कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्पीक, सिट डाउन। इट वाज एन असैसिनेशन। यस, आई नो। अब जरा कोई समझाइए, कहां से बच्चे आते हैं, क्या क्या करते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, क्या नाम है आपका? उस
लड़की को अंडर एस्टिमेट मत करो। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट। जानता हूं सर, साधु के साथ भी उसका कनेक्शन है। वेरी इंटेलिजेंट। ओके सर। सर, मुझे जागीरदार और रावले के रिश्ते का सबूत मिल गया है। अभी बांद्रा में सचिवालय की तरफ जा रही हूँ, गांधी जी वाले पार्क के पीछे। चलो भाई। हाँ, मैं वही हूँ। कहाँ हो तुम? हेलो ज्योति, वजह बाद में बताता हूँ। कुछ हफ्ते पहले जागीरदार का पीए केशव रावले को मिलने लंदन आया था, अन्ना साहब की सुपारी देने। रावले ने मेरे जरिए ही ये मीटिंग रिकॉर्ड करवाई थी, इसलिए कि अगर कभी जागीरदार रावले के खिलाफ गया तो रावले भी जागीरदार के खिलाफ इस सीडी का इस्तेमाल कर सके। रावले को बिना बताए ही मैंने उस सीडी की ये कॉपी बनाई थी। पिछले कुछ दिनों में उसके और मेरे बीच हालात काफी बिगड़ गए हैं। उसने जो भी मेरे साथ किया, अब उसका बदला मैं उसे खत्म करके ही लूंगा। सीडी लेकर चलो सर, काय झालं सर? सर, चलो आईसीयू में है, बाहर आ जाएगी जल्दी। ख्याल रखना उसका। जी सर। यही ठहरना, सर, यही लेकिन ठहरना। आप सर, अन्ना साहब के संदर्भ में जितना भी कहा जाए, जो भी कहा जाए वो कम ही है। महाविद्यालय से ही वो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए थे, उसका हिस्सा बन गए थे। उनके लिए समाज ही उनका परिवार था। अपना पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया और उनका ये कहना था कि सारे दुखों की जड़ ये आर्थिक विषमता ही है और पहले इसी विषमता को, इसी जड़ को दूर करना चाहिए। मैंने अन्ना साहब को वचन दिया था कि उनका ये अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा, लेकिन मैं तो एक माध्यम हूं। मुझे आपका साथ चाहिए। अन्ना साहब ने हमारे इस कमजोर सिस्टम को बदलने के लिए आखिरी सांस तक काम किया, तो हमें इस सिस्टम को हमेशा के लिए बदलना होगा। अन्ना साहब का यह सपना था सशक्त, सक्षम, प्रगतिशील महाराष्ट्र, और उनका यह सपना पूरा करना, यही हमारी ओर से उनके लिए उचित श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सही फैसला किया। वेलकम टू द सिस्टम। थैंक यू सर। अन्ना साहब के बारे में 2 शब्द बोल सकता हूँ? थैंक यू।
अन्ना साहब को तहे दिल से मेरी श्रद्धांजलि। आज तक मैंने किसी के पांव नहीं छुए, न माता पिता के, न गुरु के, न भगवान के, लेकिन इनके छुए क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। आप शायद मुझे जानते होंगे, मैं साधु आकाश एनकाउंटर कॉप सफाई का काम करता हूं। आपके इलाके में 8-10 दिन कचरा जमा हो जाए, गंद बढ़ती है, बदबू आती है, कचरे की गाड़ी आ जाती है, गन उठा लेती है, बदबू खत्म हो जाती है। वैसे ही समाज में गुनाह की गंद बढ़ती है तो जागीरदार जैसे भले लोग वो गंद साफ करने के लिए हमें बुला लेते हैं। आमतौर पे एनकाउंटर का कोई गवाह नहीं होता। ये गंदा काम हम प्राइवेट में करते हैं ताकि कोई सबूत न रहे, लेकिन एक एनकाउंटर मैं सबके सामने करना चाहता हूं। ताकि लोग मुझे पूछें कि मैंने ये क्यों किया। से बाहर किया गया तब तक मैंने 56 एनकाउंटर किए थे। ये एक एनकाउंटर 56 के बराबर है। बात यहां खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। ऐसा ही होता रहेगा, होना चाहिए। ऐसे कई जागीरदार अलग अलग नाम से राजनीति में सक्रिय है, नाम अलग अलग, लेकिन सभी ऐसे। नई पीढ़ी, नई जनरेशन की ये जिम्मेदारी होगी इस गंदगी को चुन चुन कर ऐसे ही खत्म करना होगा। सबसे बड़े माफिया है ऐसे पॉलिटिशियंस। कानूनन हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इनका एनकाउंटर ऐसे ही होना चाहिए, सबके सामने खुलेआम। उसके लिए फोर्स चाहिए। आई एम श्योर दे विल डू इट फॉर देयर फ्यूचर। दे हैव टू डू इट। मैं यहां तक दौड़ा, अब वो दौड़ेंगे। I don't know what you think about me, but I am proud to be a cop, and always will be a cop. I must say thanks to my child, Aman. He insisted, because of him, I came back to force. Thank you. आपको लगता है मैंने ये खुद के लिए किया है? Do you think it's personal? I don't think so. अमन का ख्याल रखना।
आई विल।